विनय इज फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड इफ आई रिमेम्बर राइट। सुनाओ अपनी कहानी भाई। ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाइज आई नो, एंड इसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर जब मैं कोई बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता हूँ ना, तो मैं ये कहानी अपने पिताजी को सुनाता हूँ, तो उनको थोड़ी खुशी होती है कि मैं बहुत अच्छा काम किया है। तो जब मैंने विनय की स्टोरी सुनी तो मैंने अपने फादर को सुनाई कहानी कि कैसा भी स्टूडेंट है मेरा, उसने बहुत हार्ड वर्क करा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आया। तो ओवर टू यू विनय, सुनाओ अपनी कहानी, क्या हुआ, कैसे हुआ। 17 में पास आउट हुआ, मैकेनिकल से था। उसके बाद में जॉब की अमरावती में 4000 से स्टार्ट किया था, शोरूम में डीलरशिप में था। उसके बाद में पुणे में आया, ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया। सैलरी अच्छी थी, लाइफ अच्छा जा रहा था। सडनली लॉकडाउन आ गया, कुछ थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो गया उसमें और जॉब छूट गई। उसके बाद में बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो गई। वैसे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आती रहती है, तो सबसे ज़्यादा एकदम से आना चालू हो गया। उसके बाद में स्ट्रगल तो ऐसा था कि खाने पीने की चीज़ें की लालच पड़ गई थी। तो वैसे रास्ते पर घूम रहा था, चंदन नगर में था मैं, जब एक डिलीवरी बॉय देखा मैंने, बोला ये काम अपन कर सकते। तो वहाँ से डिलीवरी बॉय चालू कर दिए, कुछ 6 महीने वहाँ निकाले और लॉकडाउन आया था तो वापस आ गया। तो उसके बाद में सेल्सफोर्स पढ़ने लगा, मैं खुद होके पढ़ने लगा। उसके बाद में इंटरव्यू भी दिए, एडमिन पार्टी किया, क्योंकि मैकेनिकल से था, कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था। इसके लिए चलो ट्राई करो। तो कुछ हर इंटरव्यू में जाता था, एडमिन का अच्छा आता था। उसके बाद में हर इंटरव्यू बोलता था कि कोडिंग चाहिए चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में फिर सर्च किया तो आप मिले, तो चलो लगा दिया क्लास। उसके बाद में कोडिंग सीखा मैं, और रिजल्ट आपके साथ ही आपके सामने है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो और मजा आएगा। तो आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। मैं हमेशा मानता हूँ, मतलब मैं अपना भी एग्जांपल दे सकता हूँ, किसी और दिन अपनी कहानी सुनाऊंगा। जिसने बहुत फेलियर देख लिया हो ना, उसको कोई डरा नहीं सकता कि मैं बिल्कुल तो सर, इतना फेल होके आया हूँ कि तुम मुझे क्या डराओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर वाज वन अमेजिंग एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे भी सकता हूँ। तो फर्स्ट आई वांट टू थैंक विनय फॉर चूजिंग मी टू टीच हिम, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सम अमेजिंग स्टूडेंट्स लाइक हिम, राइट। क्योंकि ये लोग बहुत बड़े बनने वाले हैं, अब उसको पता भी नहीं कि अभी वो किस स्टेप पे खड़ा हुआ है। हो सकता है मैं न्यूयॉर्क में कोई चौराहे पे खड़ा हूँ और एक स्पोर्ट्स कार आके रुके और उसमें से विनय उतरे और कहे सर छोड़ दूं आपको कहीं, आई विल बी द मोस्ट प्राउड गाय। और ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है, बैंगलोर में तो बहुत होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बैंगलोर में खाना खरीद के नहीं खाता। अगर मैं वहां 8 दिन रहता हूँ तो पॉसिबली हर डिनर मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ करता हूँ, और कोई स्टूडेंट मुझे पैसा नहीं देने देता। तो मैं आपको अपफ्रंट ये बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको कभी मिलूं शाम को, तो यू कैन ऑफर मी अ डिनर एंड आई विल नॉट से नो। जस्ट किडिंग। बट ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि कितने कमाल कमाल के रिजल्ट्स हमने देखे। और जब विनय कर सकता है, और विनय ने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ, इसके रेफरल से विनय आया और उसने मुझे बताया भी कि सर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसने बहुत मेहनत की है। और जो मेहनत करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। और अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कोडिंग आती हो नहीं आती हो, दैट इज सेकेंडरी। बोलो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इसमें जो आपका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा है। बेसिकली जब जब आप बोलते थे ना मैकेनिकल वाले मैकेनिकल वाले, एक बात बुरा भी लगता था वो, मगर मैंने पॉजिटिव लिया एक्चुअली। ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। चलो चलो, मेरे मेरे आपको नहीं, बोलने से अगर कुछ फायदा होता है तो आई बी सही मोर सही देन सर। हैप्पी, मोर देन हैप्पी। तो आप मैकेनिकल, शीतल से भी मैं बात करूंगा। वन मोर सक्सेस स्टोरी आई है, तो मैं शीतल से भी बात करूंगा। तो कि मैं हमेशा बोलता था मैकेनिकल वालों के साथ ये चैलेंज होता है, आप उनको क्या बोलोगे एज अ माइंडसेट चेंज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग के दरवाजों का एक ताला बंद करके रखते हैं, जो अगर वो खोल दें, बिकॉज मैं ये भी कहता हूँ कि मैकेनिकल एंड सिविल आर द मोस्ट डिफिकल्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस टू डू। अगर आप मैकेनिकल और सिविल में पढ़ते हैं, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, बहुत मुश्किल होता है वो, राइट। लेकिन आप वो पढ़ के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके टीचर्स डरा देते हैं, आपके फ्रेंड्स डरा देते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे यार, तुम छोड़ दो।
और आप उनकी बातें मान लेते हो, तो तुम उनके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे मैकेनिकल वाले देखेंगे। मैकेनिकल वालों के साथ क्या होता है एक्चुअली, मैकेनिकल वाले, एक अच्छी बात होती है कि मैकेनिकल वाले जो है ना वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, है ना, तो थियोरेटिकली ज्यादा सोचते नहीं मैकेनिकल वाले। तो एक इसका यूज इसमें कर सकते हैं, कोडिंग के इसमें, तो लॉजिकली स्ट्रांग रहते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर, भरोसा होना चाहिए, नहीं मैं कर सकता हूँ, और होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। तो बहुत अच्छी बात है विनय। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुम आए और तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आगे भी आते रहो, कभी तुम्हारे पास आएंगे रिवीजन सेशंस के इनवाइट्स। बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे इससे कि कैसे एक लड़का जो उबी रेट्स की डिलीवरी करता था आज एक टॉप नॉच कंपनी में टॉप नॉच सेल्स फोर्स कंसल्टेंट है, और आगे जाकर और भी कुछ कुछ बनेगा, राइट? तो इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, फर्स्ट स्टेप है आपका। तो आगे दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा बढ़ने के लिए। तो जब भी ऑफिस खुलेगा तो मिलते हैं, साथ में पिज्जा पार्टी करते हैं, जरूर सर। पेड़ा खिलाओ, है ना? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना? थैंक यू विनय। Thank you so much, sir. Actually, being a civil engineer, actually yesterday I messaged about my placement because before yesterday I received my offer letter. Actually, I got placed as a business operations engineer in Maxton Technologies. It is in Kharadi. Okay. So yes, basically. Last month I have given interview for the sales post also in Vium Labs. Okay. But I was actually मैं उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि इतना प्रिपरेशन नहीं था मेरा, तो उसमें मैं फेल हो गया। तो मैंने गिव अप नहीं किया, चलो अगली बार ट्राई करते हैं, और मेरा प्रिपरेशन चालू ही था सेल्स फोर्स का, जो क्लासेस अपने हुए थे उसका रिवीजन सेशंस में देख रहा था और रिकॉर्डेड ऑडियो एक्चुअली। और ये थोड़ा सा स्लो लर्निंग पार्ट हुआ मेरा सेल्स फोर्स में, लेकिन चालू है, अभी भी मेरा प्रिपरेशन चालू है। उसके बाद मुझे बिजनेस ऑपरेशन के लिए एक्चुअली शॉर्टलिस्ट हुआ मेरा रिज्यूम। देन उसमें मेरे 2 राउंड हुए। फर्स्ट राउंड रेगुलर टेक्निकल एंड सेकेंड राउंड बिजनेस हेड के साथ हुआ डायरेक्टली। सो उसमें बिजनेस हेड के साथ एक्चुअली आप उसके लिए एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे लास्ट अपने एक जूम को सेशन में सॉफ्ट स्किल सेशन में आपने बताया था, तो मैंने एक्चुअली उसे फॉलो किया। तो इंटरव्यूअर के साथ आप जो मतलब आपने बताया था कि आप वो बताए जो इंटरव्यूअर आपसे आगे पूछना चाहिए, मतलब जो कंटिन्यू हो सके, तो एक्चुअली मैंने वही फॉलो किया। मैंने जो जो बताया वो मुझे रिवर्ट आया, और उसके हिसाब से मैंने मेरे आंसर्स 100% उनको बहुत अच्छे लगे एक्चुअली। तो टेक्निकल भी हुआ पार्ट, सेल्सफोर्स पार्ट थोड़ा सा उन्होंने पूछा। एक्चुअली सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन उनके यहाँ चलता है, तो उन्होंने इंटरव्यू सेशन में मुझसे मतलब कम से कम मेरा 45 मिनट तक चला इंटरव्यू। तो एक्चुअली वो इंटरेस्टेड थे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं क्यों आना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर हो, तो वो मुझे एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहे थे कि मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे, देख रहे थे, एक्चुअली चेक कर रहे थे कि मैं सच में कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैंने हर बार उनके आंसर के लिए मैंने वही बताया कि सर सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे पास एक्चुअली इंजीनियरिंग डिग्री है, वो मैंने ऐसे ही नहीं पाई है, तो वो भी मैंने बहुत मेहनत करके ही पाई है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर है मैं कुछ कर नहीं सकता। एक्चुअली मेरा पार्ट ऑफ 3 इयर्स मेरा पार्ट ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ हुआ। एक्चुअली मेरी जो कंपनी ने वो मुझे अपॉइंट किया एज ए क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर इन माय कंपनी। सो वो एक्सपीरियंस भी मुझे काम में आया, तो मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, तो उन्होंने बहुत मुझे चेक करने के बाद कम से कम 45 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं तुम्हें चेक कर रहा था, सच में तुम इसमें आना चाहते हो या इसमें तुम कर पाओगे कि नहीं। तो फाइनली उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बता दिया कि मुझे आपके साथ कोई इशू नहीं है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो सब सही जवाब दिए हैं, और मैं आपके साथ एक्चुअली मैं
मैं आपके साथ काम करने की मुझे इच्छा है कि आप इतना मतलब असिस्ट कर रहे हैं, आप आपका ग्रास्पिंग और आपका स्किल जो है वो हमारी कंपनी के साथ आपका प्रॉपरली फिक्स हो रहा है। तो उन्होंने इंटरव्यू में मुझे एक्चुअली बता दिया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बात ये समझ में आई इसमें, मतलब आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप कितने अच्छे हो, इस बात ये तो मैटर करता ही है, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आपके जैसा व्यक्ति उनको चाहिए कि नहीं। ये आपने रियलाइज किया बात करते करते? एग्जैक्टली वो उन्होंने मुझे बहुत चेक किया सर, 45 मिनट तक वो मुझे ये करते रहे कि नहीं तुम्हें ऐसे में रोल मिलेगा, वो तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे में हम तुम्हें थर्ड पार्टी देंगे या तुम्हें पेमेंट ही नहीं देंगे, ऐसे करके उन्होंने देखा कि मैं सच में उनके नहीं, लेकिन लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था। और एक्चुअली सर मैं आपका ये इसलिए मुझे ये था कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि मुझे फेक एक्सपीरियंस देके नहीं जाना था। जो भी मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं सिविल में था तो सिविल में था, मैं जॉब कर रहा था, मेरा गैप नहीं है, लेकिन मैं जो कर रहा था वही मुझे बताना है, मुझे फेक एक्सपीरियंस देके नहीं जाना था आगे। तो वही मुझे सक्सेस मतलब ये हुआ, तो और मैंने वो अचीव किया सर। You know, congratulations, big congratulations to you. बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर आप, जैसे मैं भी कहता हूँ कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता, राइट? लेकिन कुछ एक्सेप्शन लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस काउंट करा लेते हैं अपने टैलेंट की वजह से, जो बहुत मेहनत करते हैं, राइट? बहुत गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर जाते हैं, राइट? कई बार मुझे उनको बहुत धक्का लगाना पड़ता है। लकीली प्रवीण वाज इन टच विथ माय जावा ट्रेनर भूषण सर एज वेल, तो उनसे भी बात होती थी, और मेरे ख्याल से प्रतीक से भी बात होती थी आपकी शायद। हाँ। तो बहुत सारी कहानियां होंगी प्रवीण के पास। प्रवीण खुद एक कमाल के टीचर हैं, ऐसा मैंने उनके स्टूडेंट से सुना है। सो ओवर टू प्रवीण, आपकी कहानी क्या है और आजकल आप क्या कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में, और आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया? Yes, definitely. I will tell you all those things. So before joining the PLS, already means I got this information from the one of the alumni from the PLS. So that is a Sumit Jamdade was there. So he guided me to learn the Salesforce from the PLS. Before that, I have inquired all the institutes what they are offering me and all those stuffs. So we have this. But when I called the PLS, so they tell me whatever the truth is there. So means you have to perform, then you will get the all. So what you want. So that is the truth. And suppose if you want to survive, so you have to do the more practice. You should have a good knowledge, and then only you can survive. So that is the most important guidance given by the sir Sudhanshu sir. And during this journey, so always I will think that so yaar hoga ki nahi hoga. So just by following the means words of Sudhanshu sir, I doing the practice daily. So almost 8 to 12 hours I have practiced. It was very difficult for me because I was from the academic background. I don't have that much of sitting capacity and all those stuffs. So it was very tough for me. So I have to overcome those things first. And so I have overcome those things and started the learning, and whatever the instructions was given by the Sudhanshu sir at that time. So they always told me that whatever the sessions that we have conducted, you have to go through almost 5 times. So it is really whatever the session taken by the Sudhanshu sir, so that was for 2 hours, but it was 2 days for me, to be frankly. When you are going to practice all the stuff, and suppose if you are going to understand those concepts, so that was a very difficult for me at that time. So it almost one session took me the 2 days. So means 2 hour sessions equal to 2 days for me. So but I have practiced it more and more. So always I have listened the voice, Sudhanshu sir voice, and that is always going to motivate me, so that you have to do something. Otherwise, yahi rahoge bhai tum. So in that I had keep daily practicing. Then again I got a lot of guidance from the Java trainer Bhushan sir. He guided me very well. So what are the queries that I have related with the programming and other than that, so I have already discussed with him. He guided me a lot.
And means just one thing I wanted to इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था प्रवीण आपसे? Yes. So in interview, so they are asked about the security model, and one of the most important thing is that so you have to explain each and every concept with the help of examples. So as sir means almost time take the example, means concept plus examples, and that will be the very helpful while cracking your interview. So means for example, what is a master data relationship, why it will be useful. So means suppose if you are going to elaborate those things with the help of example, so in that case it will be the very helpful. So then again, most of the times it will be asked about the profiles, then users, and all those stuff, queues. So these are the some logical questions. So at that time you must be aware about those things. So means which purposes we have to do this. So scenario type of things was there. So you have to understand those scenario and you have to answer them. So that is the most तो प्रवीण, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये सब लोग आईटी में जाके अंग्रेजी क्यों बोलने लगते हैं पता नहीं, तो बड़े लोग बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में होते हैं और उन्होंने पढ़ाया होता है। मैं पढ़ाने को बहुत नोबल प्रोफेशन मानता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मानव जीवन जो होता है वो भाग्य से मिलता है और टीचर बनना सौभाग्य से मिलता है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर आप टीचर बने, और बहुत बड़ा काम करता है टीचर, पूरे नेशन को शेप करता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं यार अब एकेडमिक्स में घुस गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, राइट? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या एक्सपीरियंस है? सपोज आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. सो मीन्स देयर इज ओनली वन वे, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस. That is only one solution they have to follow. So practice is success key to anything. Practice बहुत important है, और thank you प्रवीण. No problem. So सुनाइए अपनी कहानी, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपने हमें ढूंढा, कैसी जर्नी रही, क्या क्या पूछा आपसे इंटरव्यू में, फेलियर थे तो क्या थे, और सक्सेसफुल होने के बाद कितना मजा आया? Okay. Hello everyone. So my name is Bhagyashree Sawant. So I had completed my ME in ENTC. So initially I was doing lecturership, but later on I got selected in an electrical company. So my job was sales and development. So I worked as around 3.5 years in sales. After that, due to some pregnancy complications, I had to stop. So I actually had a lot of time to think about my next career option, and I came to know about Salesforce. So here, in the Salesforce, I could apply all my knowledge, that is sales, marketing. I had done everything, and also I had worked in software company also. So I thought, I can connect all the dots. So I thought of having my career in Salesforce, and I came across Premium Learnings on LinkedIn, and I came across ad of CAP batch. So I joined one of the sessions of Sudhanshu sir, and then I decided to join this class. And he was telling that they will be having some placement and all, and I was practicing. Also I was studying Trailhead. So Trailhead, Sudhanshu sir's class, all the videos, and also some personality development classes were taken. So that also helped. So I got selected in Source Consulting. I think that was the second company after Demand Draft, right? So yeah, I got selected in Source Consulting, and every time when sir teaches, he asks that this question will be asked in interview. So same happened. So many questions were there, like starting from types of relationships. It went up to Apex, and so there were a lot of questions. Mostly, sir had already told us that this will be asked. So you should focus every time on those questions.
and it's like now around 2 months I have joined SOS Consulting, and it feels great working in the Salesforce ecosystem. So we can raise your hand and clap for Bhagyashree. She's a great success story, right? And great inspiration. Thank you so much, sir. I wanted क्या बात है, आप ऑफिस खुलेगा तो आप लोग पेड़ा लेके आना. हमारे यहाँ तो आपको वरदान मिला हुआ है कि जो हमको पेड़ा नहीं खिलाएगा उसको खड़ूस बॉस मिलेगा. नहीं, जिसका नौकरी लगेगा they need to bring पेड़ास, right? तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो, अब हमारा ऑफिस 1.5 साल बाद अभी ओपन हुआ है. मैं नहीं जा रहा हूँ अभी ऑफिस में, तो मैं आपको अभी नहीं बुला रहा हूँ. Let's see the conditions now and then we will arrange some party together, pizza party. Sure, sir. हमारे पुराने एम्प्लॉइज बोल रहे थे कि सर हर वीकेंड, because earlier we used to have weekend sessions only, तो हर वीकेंड 4-5 किलो पेड़े आते थे, because बहुत सिलेक्शन होते थे. तो हर कोई ये पेड़ा, तो हमारे पुराने एम्प्लॉइज बोल रहे थे सर इस बार इतनी मिठाई आएगी कि आप दुकान खोल सकते हो. तो मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि पिछले 1.5 साल में कुछ 150-200 सिलेक्शंस हुए हैं. And they all were waiting कि सर ये हो गया है, वो हो गया है, I got selected. कई husband wife साथ में आते थे, both of them got selected. They are very happy, right? तो मेरे को एक चीज पूछनी है जो शायद दूसरे लोगों को भी काम आएगी भाग्यश्री, कि सक्सेस होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप फेल होते हो और एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होता है कि यार होगा कि नहीं होगा. मेरे पास तो जैसे आपने जब मुझे याद है आपने मुझे कांटेक्ट किया था, रौनक से भी शायद आपकी बात हुई थी. रौनक ने भी मुझे बताया कि अनुप्रिया, उस टाइम शायद ऋषिव था आपके टाइम पे जिससे बात हुई होगी आपकी. उन्होंने बोला कि बहुत डाउट में थे कि यार करे कि ना करे, क्या होगा कि नहीं होगा, मुझे कौन लेगा, राइट? तो उसको हैंडल कैसे किया? मतलब बहुत सारे लोग अभी भी उस डिलेमा में रहते हैं कि यार मैं होगा कि नहीं होगा, राइट? तो व्हाट इज योर अप्रोच? My approach is at least try. Do not self reject yourself. You know, अगर आप पहले ही बोलोगे कि कैसे होगा या नहीं होगा, अगर आप खुद डाउट करते हो तो सामने वाला क्यों ट्रस्ट करेगा आप पे, है ना? So amazing. Bhagyashree, you are a great success story and thank you very much for selecting us to be a part of our alumni. Right, and we have a lot of great, awesome people like you who are doing wonders now, right? क्योंकि आप लोगों को कई बार पता भी नहीं होता कि what level of, I will not say talent, but God gift you have, right? तो वो आपको ऊपर से मिला हुआ है, लेकिन आप वो भूल जाते हैं. तो हमेशा मैं कहता भी हूँ अपने कई सेशंस में कि मेरा काम जामवंत का है और आप सब है हनुमान. तो आपको याद दिलाना है मुझे बस कि आप क्या कर सकते हैं और आप एक छलांग लंका पार कर देंगे, राइट? तो और आपने वो किया भी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू भाग्यश्री एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम योर साइड. सो दिस इज मनीष. सो सुनाओ मनीष तुम्हारी स्टोरी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सर क्या कहानी है भाई तुम्हारी? सर पहले तो आपसे बहुत डांट खाई है मैंने तो सर आज बहुत ही मतलब प्राउड फील हो रहा है कि पहले मैं सबका सुनता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ सर, बट आज सबके सामने बोल रहा हूँ तो सर मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है. अभी तो आप कई 100 लोगों के साथ बोल रहे हो, अभी ये मौका आएगा जब कई 1000 लोगों के सामने बोलोगे, राइट? तो फिर मुझे प्राउड होगा कि देखो मेरा स्टूडेंट जो आपको पढ़ा रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, एंड दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, राइट? तो सुनाओ अपनी कहानी. आपसे भी मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि क्या होता है सक्सेस मैनेज करना बड़ा आसान है, फेलियर मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, राइट? तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या सोच के आए थे, क्या क्या तकलीफें हुई, डांट क्यों पड़ी, और बहुत डिटेल में मत बताओ, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपसे जो गलती हो रही थी जिससे दूसरे लोग वो गलती करने से बच जाए. ओके सर. So basically, I am a 2016 passed out, and I have done BTech in petroleum engineering. So no coding background. So when I came to the Salesforce, know about the Salesforce, so I have the same doubt that how will I achieve it? First of all, for everyone like coding सबको ही वो रहता है, कोडिंग से डर सबको रहता है, कैसे होगा.
और आगे कैसे अचीव होगा, क्योंकि इतना गैप हो गया है और कोडिंग तो आती भी नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा. देन आई केम टू नो अबाउट द प्रीमियम लर्निंग. सो आई एम सर्चिंग. मैंने बहुत सर्च किया, कुछ बैंगलोर के देखा मैंने और मैंने सब जगह देखा, बट मैंने सर के रिव्यूज देखे, मैंने सर के कुछ वीडियोस देखे. सो मेरे को प्रीमियम लर्निंग के बारे में पता चला. एंड देन आई attended the first 6 days of that demo classes. Then मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मुझे ज्वाइन करना है. मैं एक चांस अपने आप को और दूंगा और मुझे ये करना है. एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सर की जो वॉइस है ना, उसी में ही बहुत मोटिवेशन लगता है. तो वही मेरे लिए मोटिवेशन था और मैं उसी को देख के ही आगे बढ़ता था. और मैंने कुछ गलतियां करी थी जिसकी वजह से मेरे को सर की तरफ से कॉल भी आई थी एक बार और बस सीरियसली बहुत डर गया था. बट अगेन मतलब मैंने अपने आप को सर के कहने के हिसाब से फिर से ट्रैक पे किया एंड आगे बढ़ा. और आई रिसेंटली ज्वाइंड विशन इन्फोटेक इन बैंगलोर ऑन 5th of July. आई ज्वाइंड दिस. Yes, इसके पहले जब आपने ट्राई किया, मतलब I'm not talking about you were searching for something. Yes, sir. आपने अगर आईटी इंटरव्यूज दिए होंगे और आप फेल हुए कुछ इंटरव्यू में, तो क्या लगता था कि यार, क्योंकि एक फेलियर का थॉट प्रोसेस तो आता है यार, ये कंपनी मुझे नहीं ले रही है, तो अगले में होगा कि नहीं होगा. सर आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने जो अपना पहला इंटरव्यू दिया था वो पुणे बेसिक कंपनी थी एंड आई गॉट सिलेक्टेड ऑन दैट. फर्स्ट ही मेरी कंपनी में मेरा हो गया था, बट मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू सम इश्यूज. सो बट हाँ, सर जैसे कहते थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये है, मैंने उसके प्रॉपरली थॉरो नोट्स बनाए थे एंड मैंने एक एक लेक्चर की एक एक सर की वर्डिंग अपनी कॉपी में नोट करी थी. और वो ही मैंने बोला, सर जैसे बताते थे कि सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल अगर कोई आपसे पूछ ले तो एटलीस्ट आपके पास 10 to 15 मिनट्स होने चाहिए. एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे सेकंड क्वेश्चन कंपनी में मुझसे यही पूछा गया था, व्हाट इज सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल. एंड आई एक्सप्लेन, मैंने 15 मिनट उनको समझाया था एंड ही वाज प्लीज्ड विथ मी. एंड सेकंड 1-2 क्वेश्चन उनके और थे, मुश्किल से मुश्किल हार्डली 2-3 क्वेश्चन पूछा था एंड 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था. एंड ट्रिगर्स का थोड़ा बहुत पूछा था उन्होंने मुझसे, लाइटनिंग अबाउट बेसिक्स से क्वेश्चन थे. बट यस, मैंने उनको सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल में ही उनको 10 से 15 मिनट में पूरा समझा दिया एंड दे आर वेरी मच प्लीज्ड. मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. बहुत सारे लोग का थॉट प्रोसेस है कि हम सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा. बहुत लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर आप बेसिक पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हो. और मैं हमेशा क्लास में कहता भी हूँ कि ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, ये आया और तुमको इस बॉल पे छक्का मारना है. अरे तो आप अगर टफनेस के बेसिस पे अगर आप कहोगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर पूछा हो, तो कितना परसेंटेज था उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, और जो रेगुलर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उनका कितना परसेंटेज है? सर 80% पूरा एडमिन से ही थे क्वेश्चंस. 20% दे आस्क अबाउट लाइक ट्रिगर्स. मेरे इंटरव्यू में सिनेरियोस डिफरेंट हो सकते हैं कंपनीज में, बट मेरे में एडमिन के ही 80% क्वेश्चन थे एंड बेसिकली वही सर बेसिक क्वेश्चन थे. मास्टर डिटेल, लुकअप, रिलेशनशिप्स, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड्स, वर्कफ्लोज एंड प्रोसेस बिल्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. एंड सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल्स. तो सेम सर वही क्वेश्चन थे जो आपने बताया था, एग्जैक्ट वही हो रहा था जो आपने बताया था और सेम वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं थे कि जो मुझे लगा कि मुझे नहीं आता हो इस क्वेश्चन में. That's amazing. So thank you for Manish for your success story and hope कि आप और भी आगे जाएंगे और we are always with you. और हमारी फैमिली अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है. हेलो एवरीवन. बिफोर कैप और आफ्टर कैप ऐसा बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो जाता है हमें. पहले मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ सेल्फ बिलीफ नहीं था. सर से बात की, सर ने बोला आप बहुत मेहनती हो, इतना ट्रस्ट दिखा के बोले मुझे आपसे सक्सेस स्टोरी चाहिए, ऐसा बोला था सर ने मुझे. और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, जैसे विनय, भाग्यश्री, मतलब एक ग्रुप बन जाता है, वैसा थॉट प्रोसेस बन जाती है. और सर जैसे बोलते हैं वैसे फॉलो करो, मैं तो सबको बोलूंगी. और सर, और दूसरी बात है कि
डाउट्स आते हैं उसी टाइम पे मतलब डाउट कम्युनिटी पे पूछो या तो फिर क्लियर कर लो उसी टाइम पे। और मैं ट्रस्ट के साथ कहती हूँ, अगर पहले आपको रिजेक्शन के साथ रिजेक्शन आते तो बाद में सिलेक्शन पे सिलेक्शन आएंगे। तो मेरे ख्याल से शीतल का भी 2-3 सिलेक्शन हुआ है अलग अलग कंपनी में, राइट? यस, और सर बोलते हैं कि तुम्हें सीनियर्स भी मिलेंगे अपने प्रीमियम लर्निंग्स के। सच्ची में मतलब मुझे जो सीनियर्स मिले अभी वो सर के स्टूडेंट्स हैं। तो उसका फायदा मिलेगा आपको कि आप जिस सेना में भर्ती होने जा रहे हो उसका सेनापति भी आपके पहचान का है और उसको भी पता है कि वो आपसे तो पंगा ले सकता है लेकिन मुझसे नहीं ले सकता, तो वो संभल के बात करेगा, वो आपको गाइड करेगा और आप एक बड़े परिवार का हिस्सा हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा, राइट? तो थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर चूजिंग अस, राइट? और हमें बहुत खुशी है और ये पहला कदम है और आगे आप बहुत आगे बढ़िए और आगे जाकर आपके थ्रू बहुत सारे लोग मोटिवेट होने चाहिए और आगे बढ़ा, और हो सके तो आप पढ़ाइए लोग। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं हर किसी तक नहीं पहुँच सकता लेकिन मेरा स्टूडेंट हर किसी तक पहुँच सकता है, तो कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की और लग जाइए। बहुत बड़ा मिशन है हमारा आगे बढ़ने का, तो आई वांट यू टू बी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू सर, आप बिटर ट्रूथ जो बोलते वो बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि वो कोई नहीं बोलता। yes. वो कड़वे प्रवचन जिसको मैं बोलता हूँ ना, कि वो बिल्कुल कई स्टूडेंट्स तो मुझे कहते थे सर आपकी बातें सुन के रात को कभी कभी नींद नहीं आती, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट निकलता है ना तो खुशी के मारे नींद नहीं आती। मैंने कहा दैट इज वेरी गुड, अगर ऐसा कुछ है और आपको इससे फायदा होता है तो थैंक यू शीतल। यस, हेलो एवरीवन। बात ऐसी थी कि इंजीनियरिंग 2016 में आई वाज पास्ड आउट और उसके बाद फिर मैंने, पापा सिंस आर्मी में थे तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो आर्मी का ही देते हैं, पहले से पैशन था। लेकिन इंटरव्यूज क्लियर होते गए, एग्जाम्स क्लियर होते गए, लेकिन मेरिट इन हो नहीं पा रही थी। तो मैंने कम से कम 8 एग्जाम्स दिए हैं और इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन फेलियर ही फेलियर आया। हर साल में 2 बार फेलियर रहता था। फिर फेलियर की वजह से हमेशा ऐसे होते आ गया कि खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरीके से एक पॉइंट पे टूट ही चुका था 2-3 साल ये सब कुछ करने के बाद। और बट एक पॉइंट था कि एज बार था 26 इयर्स का। फिर मुझे पता था कि तब तक तो मैं यही करने वाली हूँ, उसके बाद देखेंगे फिर जो होता है। फिर बाद में जब मैं डिफेंस की प्रिपरेशन कर रही थी उसी टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी प्रीमियम लर्निंग में सीख रहे थे। सो आई न्यू अबाउट सुधांशु सर सिंस देन। तो फिर मुझे पता था कि अगर मेरे को ये नहीं भी होता है तो मेरा सेकंड ऑप्शन हमेशा सेल्सफोर्स रहेगा। एंड आई वाज कंफर्म्ड कि मेरा जो क्लास रहेगा वो भी मैं प्रीमियम लर्निंग्स में ही लगाने वाली हूँ। बस वो दिन फिर अभी 2021 में आया, क्योंकि मैंने देखा कि हर एग्जाम्स पोस्टपोन हो रही है। एम तो हमेशा डिफेंस था, तो फिर दूसरी एग्जाम्स देनी ही नहीं है। लेकिन फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि अभी इतने गैप हो गया है 4 साल का, फिर क्या होगा, फिर हमको लेंगे भी या नहीं लेंगे, कोडिंग का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन फिर सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया था। लिटरली मैंने अपने बुक्स में सर के कोट्स तक लिखे हुए हैं कि मतलब हर एक कोट वो लिखा हुआ है मैंने कि खुद को मोटिवेट करने के लिए, नहीं होगा करके होगा, गैप से बिल्कुल नहीं डरना है, या कुछ भी पास्ट हो, एक्सपीरियंस ना हो, फ्रेशर हो, कुछ भी हो, बस अपने नॉलेज पे ध्यान देना है। बस किया और फिर फर्स्ट इंटरव्यू दिया और उसी में हो गया। तो ये था। तो मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी आ रहे हैं और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो दिन, सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है, उस दिन आप नहीं परफॉर्म कर पाते और उसको वो दिल पे ले लेते हैं कि नहीं यार अब हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो व्हाट शुड वी डू। एंड देन मान लीजिए, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन या ये आर्मी के प्रिपरेशन करने का सोचा भी है ना, तो भी आप इंटेलेक्चुअली दूसरों से बहुत ऊपर हो, क्योंकि बहुत जिगर चाहिए ये करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो सबसे सरल और इजी और सस्ता ऑप्शन पिक कर लेते हैं। तो मैं उनको ये करने से रोकना चाहता हूँ कि क्या आप ये करने से बच सकते हो। तो आप उनको क्या बोलोगे कि उस टाइम व्हाट इज योर माइंड, व्हाट फेलियर व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? यस, वो टाइम था जब मुझे डिसाइड करना था कि अभी तो मुझे डिफेंस नहीं करना है, अभी मुझे कुछ जॉब चाहिए। तो घर पे शादी विधि का भी चालू हो जाता है एंड फिर
प्रेशर आ जाता है कि अभी हम क्या करें, लाइक बिना जॉब के कैसे आगे करें। तो ऑप्शंस रहते थे, सिंस मैं आईटी तो था, लेकिन मैं आईटी में क्या लूँ, मुझे तो मार्केट में चल क्या रहा है ये तक नहीं पता था, कुछ नहीं पता था कि है क्या, बस सेल्स फोर्स का सुना हुआ था क्योंकि फ्रेंड्स उसमें ऑलरेडी थे। इसलिए फिर मुझे फ्रेंड्स सजेस्ट कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कर लो, फिर ये कर लो, या तो फिर कुछ कर लो। तो मुझे मैंने देखा, उसके बारे में सर्च किया, बट पता नहीं ऐसे मन कर रहा था ये तो फिर कोई भी कर सकता है। लाइक ऐसे सर का एक डायलॉग है कि इफ यू आर रिप्लेसेबल, कि मतलब वो नहीं रिप्लेसेबल हो तो फिर उस काम का कुछ मतलब नहीं है। लाइक तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, टेक्निकल या फिर कुछ हार्ड चीज हो, भले ही उसको टाइम लगेगा लेकिन वही लेना चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि नहीं, सेल्स फोर्स ही लेना चाहिए, बाकी कोई इजी इसमें नहीं जाना चाहिए। खुद को मोटिवेट रखा कि भले ही आज तक फेलियर मिले तो फिर अभी तो क्या, मतलब डर तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो आगे जाके वापस एक बार देख लेंगे। एक हाथ फेलियर भी मिल गया तो क्या हुआ, हम ट्राई करते रहेंगे, अगर यहाँ पे ट्राई किया है तो वहां पे ट्राई करने में क्या जाता है। ये मोटिवेट करके मैंने किया, भले ही 10 इंटरव्यू दे दो लेकिन हार्ड वाला ही ट्राई करो, या जो मेहनत है जिसमें वही ट्राई करो। बिल्कुल। और ये बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वंस यू हैव टेस्टेड दैट सक्सेस ना आफ्टर लॉट ऑफ फेलियर, जैसे मैं विनय के लिए भी मैंने कहा कि इतना फेल होने के बाद अगर आपको सक्सेसफुल मिल जाती है तो आपको समझ में आ जाता है यार नहीं, कुछ तो मैं कर ही लूंगा अपनी लाइफ, कुछ तो कर ही लूंगा, राइट। तो और वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, बहुत बड़ा। मतलब आप जब और थोड़ी उम्र में बढ़ जाओगे ना, बड़े हो जाओगे, राइट, व्हेन यू विल बी रनिंग योर फैमिली, तब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने जब वो कर लिया ना तो मैं तो कुछ भी कर दूंगी, right? So that is amazing thing. So thank you, Saili, for choosing us, right? That is an amazing thing for me, that you people are doing wonders.